अगर आप खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खेती क्या लाभदायक बिजनेस है या खेती यूं ही परंपरा ही रह जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ धान का खेती, गेहूं का खेती या अलग अलग पारंपरिक तरीके से जो खेती जो चलता आ रहा है, क्या हमारा खेती का पद्धति ऐसा ही रहेगा या उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। तो हम खेती के प्रारूपों में, खेती के स्थिति में, खेती के वैरायटी में बदलाव करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हम लोग खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो वो एक मॉडल क्या है, वो प्रॉफिटेबल मॉडल, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वो एक मॉडल है सब्जी की खेती। लेकिन सब्जी की खेती के लिए आपको जो सबसे बड़ा बात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास सब्जी की खेती के लिए प्रॉपर नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रॉपर ज्ञान होता है ना, वो ज़रूरी होता है। चाहे वो ज्ञान आपके अनुभव से आए या चाहे ज्ञान आपको पढ़ के आए, लेकिन सबसे उत्तम ज्ञान तो अनुभव का ही होता है कि आप अलग अलग लोगों से कंसल्ट करें, मिले, जो खेती के लाइन में बहुत दिन पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे मिल के जो है आप खेती के बारे में बेहतर नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। या यूट्यूब को अगर आप सेलेक्टिवली 4 साल 5 साल से अगर आप देख रहे हैं, तब आप उसमें डिस्टिंग्विश यानी अंतर कर पाएंगे कि कौन सा लोग अच्छे कंटेंट बनाते हैं या किनके पास सच में रियल तरीके से अनुभव है। तो हालांकि हम युवा होते हुए भी हमको चूँकि खेती से बहुत इंटरेस्ट है, तो हम बहुत बचपन से, इनफैक्ट आप कह सकते हैं 10-15 सालों से हम खेती पे काम कर रहे हैं और छोटे छोटे पौधों पे अलग अलग वृक्षों का लगाना, कलम करना, ये आप सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि कलम कैसे किया जाता है, उसमें जो है आम का, लीची का, सारे का हमने करके दिखाया था, फूलों का कैसे लगाया था, सारा हमने किया है। हाल ही लगभग 4-5 सालों से लॉकडाउन के बाद लगभग हम थोड़ा सब्जी पे भी शिफ्ट हुए हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट के कारण कि हम देखते हैं कि सब्जी को कैसे उगाया जा सकता है। उसमें हमने अलग अलग तरह के गोभी को वैरायटी पे काम किया है, अलग सब्जियां के अलावा जो खासकर जो अगेती वैरायटीज़ होते हैं उस पर हमने एक बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और हमारा अच्छा अनुभव है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये इस बार थोड़ा ये गोभी लेट है मेरा, लेकिन मेरे एरिया के हिसाब से फिर भी बहुत ज़्यादा ये लेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ जनरली लेट से ही गोभी की खेती की जाती है। तो जैसे ये अगेती वैरायटी का एक वैरायटी था, तो जो थोड़ा इस बार लेट हो गया है, फिर भी जो है 1-1.5 महीने के बाद इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन 1.5 महीने में इसको इस तरीके से केयर किया जाएगा कि इसमें फल आने लगा। देखिए, खेती में जानकारी, केयरिंग, देखभाल, ये सब सारी बड़े मायने रखते हैं। भले आप यूट्यूब पर कितना भी सुन लें कि आप लाखों कमा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आप कमा सकते हैं, ये बात सत्य है। जैसे गोभी में, खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन बशर्ते 2 चीज़ों का ज्ञान अनिवार्य है। एक तो नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, प्लस नॉलेज के अलावा उसका प्रॉपर देख रेख भी होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे खेती के व्यवस्था के लिए। तो आज हमारे इसी टॉपिक पे बात होगी कि किन टाइप के, खासकर जैसे इस समय में हम कौन सी खेती करें अब आने वाले समय में, ताकि हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर पैसा, बेहतर मार्केट वैल्यू आ सकता है अपने लोकल एरिया के हिसाब से। तो ये चीज़ देखिए, आपके लोकल मार्केट में क्या फैक्टर डिपेंड करता है, कौन सी सब्ज़ी आप लगाते हैं, वो आपको लोकल मार्केट में सर्च करना पड़ेगा इस पर। जैसे हमारे मार्केट में क्या होता है कि जनरली कुछ सब्जियां, जैसे आने वाले टाइम में गोभी का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, तो हम जनरली गोभी अच्छा खासा एरिया में लगाते हैं। हालांकि मेरा इस बार बहुत सारा पौधा सूख गया, लेकिन फिर भी 2-3-4-5 कट्ठों में जो है हम लगभग गोभी लगाए थे, उसमें लगभग 2-3 कट्ठा बचा हुआ है, 2 कट्ठा का मेरा पेड़ सूख गया। सेफल 15-22 वैरायटी जो हमने लगाया था, वो बाई चांस उसके केयरिंग के कारण वो केयर नहीं हो पाया, तो वो सारा का सारा। तो ये देखिए, एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आप देखभाल नहीं अच्छे तरीके से कर पाते, चाहे कारण जो भी हो, तो आपको घाटा होना ही है। तो इस खेती के लिए समय मांगता है। सबसे बड़ी बात है कि खेती के लिए आपको प्रॉपर समय चाहिए, ये बात होता है। जैसे अब ये गोभी ये लग गया है हमारे यहाँ, चूँकि बरसात का मौसम है, अब जैसे ही बरसात ख़त्म हुआ है, खिचखिच हो जाता है, तो अब उस तुरंत इसको केयरिंग किया जाएगा, इसका निराई गुराई किया जाएगा, इसमें बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ हो। निराई गुराई करके थोड़ा सा इसमें पोटास, वैसे हालांकि ये ज़मीन भी बहुत मजबूत नहीं है, तो इसमें खाद प्रॉपर ज़रूरी ही है। बिना खाद का इसमें ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि ये हमने इसमें पहली बार इसमें मिट्टी डाला है, तो इसमें प्रॉपर खाद देना पड़ेगा। तो ये जैसे इसका देखभाल हम करके तेज़ी से ग्रोथ लाते हैं। हाँ, बेहतर आने वाले टाइम में अब, और फिर आप गोभी की अलग से तैयारी कर सकते हैं, आने वाले टाइम में अलग वैरायटी। लेकिन आप गोभी का जो अब आप लगाएंगे, तो आपको सर्दी वाला वैरायटी का चयन करना पड़ेगा, जिसका साइज़ भी बड़ा होता है।
और उसमें लगभग 2.5 से 3 महीने लगते हैं होने में। तो उन वैरायटियों का चलन कर, तो हमारा अलग विषय है, उस पर अलग हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सी वैरायटी किस टाइम में लगाया जाए। लेकिन हम ये आज हमारा विषय है कि चूँकि सितंबर का महीना चालू हो गया है, ठीक है, 10-11 तारीख आज हो गए हैं, तो आप इस महीने के बाद या अक्टूबर में या इस महीने तक में हम क्या चीज़ की तैयारी करें ताकि हम आने वाले टाइम में उसका बेहतर इनकम ले सकते हैं। आप अपने एरिया को ज़रूर सेलेक्ट करें। हम अपने बिहार के एरिया के आसपास के मुद्दे पे भी बात करते हैं, जैसे आइडिया मिल जाए कि हम किस टाइप की खेती को बात करेंगे ताकि हमारा बेहतर उपज हो। उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मटर का, अगेती मटर का। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, एडवांस समय हो गया, हर लोग पहले खाना चाहता है। तो सितंबर का समय हो गया, आप 2 से 3 दिन में आप अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ठंडा का मौसम भी आ गया है, तो आप मटर की अगर बुआई कर देते हैं, आप आने वाले टाइम में आपका मटर बहुत जल्दी आएगा मार्केट में, उसका अच्छा रेट होने वाला है। बशर्ते मटर की जो कुछ सावधानियाँ होता है वो आपको फिर उसमें देखभाल करना पड़ेगा कि मटर को कैसे देखभाल किया जाए, कैसे उसको रख रखाव किया जाए। तो इसको अगर आप इसमें देखभाल करते हैं, प्रॉपर करते हैं, जैसे आज इस बार फिर से हम लगभग हमारे एरिया के हिसाब से हमने लगभग 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा में मटर लगाने का जैसा मेरा प्लान है। तो अब हम आने वाले टाइम में मटर का बुआई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप अगेती आलू का भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आलू में एक समस्या ये रहता है कि अगर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में बरसात किस समय में होता है, कि अगर थोड़ा सा आपके यहाँ बरसात कम हो गया है तो आप आलू की बुआई कर सकते हैं। लेकिन उसमें अर्ली ब्लाइट जो डिजीज है आने की संभावना आती है, तो उसको केयर ज़्यादा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सब बातें होती है क्योंकि वो कॉमन बीमारी होता है अर्ली ब्लाइट। अगर बरसात हुआ तो आप में अर्ली ब्लाइट का चांसेस होता है, या आपके पौधा सड़ जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये 2-3 फैक्टर होता है जिस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आलू की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर की भी बुआई कर सकते हैं, मूली की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले सर जैसे मेरे यहाँ, क्योंकि हम बिहार एरिया में हैं, तो मूली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आने वाले टाइम में छठ में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। अगर आप बैगन का पौधा, आप तो चूँकि समय ज़्यादा हो गया तो आप कोशिश करें बैगन का डायरेक्ट आपके यहाँ अच्छा नर्सरी होगा तो बैगन का अगर आप पौधा लगा देते हैं तो लगभग 1.5-2 महीना लगता है होने में। तो बैगन नहीं हो सकता, बैगन थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आप आने वाले टाइम में उससे अच्छा फसल ले सकते हैं। मूली एक अच्छा ऑप्शन है। लौकी एक ऑप्शन है, शायद लौकी आप अगर करेंगे तो आने वाले टाइम में छठ टाइम तक अगर आपका लौकी आ जाता है तो मेरे यहाँ लौकी का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस टाइप के। बाकी चूँकि मौसम अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब सब्जी का मौसम आ रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, तो आने वाले टाइम में जो ठंडी वर्गीय जो सब्जी होता है आप बहुत सारा वैरायटी को लगा सकते हैं। बशर्ते ये देखना होगा कि आपके आसपास कौन सा बीज चलन में है। क्योंकि ठंडी का मौसम जैसे ही बरसात ख़त्म होती है हमारे पास मौका मिल जाता है, हम अलग अलग तरह को सब्जी को लगा सकते हैं। ये जस्ट एन आइडिया है कि आप कैसे किन चीज़ों का सब्जी का चयन करें ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए कि हम कैसे चीज़ों को ध्यान रखें। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सूचना को गेन करते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलता है तो उसके कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको बताएं कि आपको कितना फ़ायदा मिला हमारा वीडियो। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर आप सजेशन दें। कुछ आपको बात करना हो, कुछ करना हो तो ज़रूर आप अपने कमेंट के माध्यम से बात रखें। तो ठीक है, तो हम आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ नए चीज़ों पे बात करेंगे आने वाले समय में कि क्या हमारा अपडेट। और टाइम पर हम सब्जी का भी अपडेट देते रहते हैं। जो हम लगाते हैं वो उसका प्रॉपर लाइव दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि कट पेस्ट कहीं से करते हैं। जो लगाते हैं उसका हम छोटा मॉडल तैयार करके आपको लाइव भी दिखाते हैं कि मेरे सब्जी का क्या स्टेटस है, टाइम पर आप कौन सा स्प्रे करें। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। जो प्रॉपर हम यूज करते हैं वही हम सूचना आपके पास संप्रेषित करते हैं। बहुत सारी सूचना हम मार्केट में जाकर रिसर्च करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, तब जाके तक आपकी सूचना। हाँ, एक चीज़ हम भूल ही गए थे, आने वाले टाइम में आप रंगीन पीला गोभी भी लगा सकते हो। उसका भी हमने पिछले बार प्रयोग किया था, तो वो अच्छा है, वो भी लग जाए। उसका वज़न लगभग 1 से 1.5 किलो आता है, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।